नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं वास्तु शास्त्र के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं गृहारंभ, शिलान्यास का मुहूर्त अथवा तिथि या दिन या तारीख जो भी कह लें, उसका चयन करने के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मुहूर्त की तरह इसको समझना चाहिए। प्रायः हम सभी जाते हैं, किसी जानकार के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, पुरोहित जी के पास जाते हैं। वे पंचांग निकालते हैं और उसमें जो भी शुभ दिन अथवा तारीख दिया रहता है उसको लिख करके दे देते हैं या बता देते हैं। यह सामान्य बात है। मैं जब भी कोई बातें आप लोगों को बताऊंगा वो विशेष बातें ही बताऊंगा। कोई भी शुभ कार्य का आरंभ, चाहे वह शिलान्यास हो या गृह प्रवेश हो, कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन हो या अन्य किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करना हो, जिसे हम मुहूर्त के नाम से जानते हैं, वह सारा कुछ नक्षत्रों पर आधारित है। एक राशि में 3 नक्षत्र और 365 डिग्री को अगर भागे 27 भागों में, तो वह जो 13 डिग्री 20 मिनट का एक पड़ता है वही नक्षत्र है। अब नक्षत्र का ही महत्व क्यों है? इसका महत्व यही है कि चंद्रमा प्रतिदिन या अर्थात विदिन 24 आवर्स एक नक्षत्र की दूरी को पार कर जाता है, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है। जैसे ही चंद्रमा नक्षत्र बदलेगा, जिस तारीख को, जिस दिन, जिस नक्षत्र पे रहेगा, उसी के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। यही बात जन्म कुंडली पर भी और अन्य सभी मामलों में लिया जाता है। गृहारंभ के लिए या शिलान्यास के लिए 27 नक्षत्र सभी ठीक हैं। इसमें किसी नक्षत्र के बारे में मना नहीं किया गया है, अर्थात 27 नक्षत्र में कोई भी निषिद्ध नहीं है कि इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे, ऐसा नहीं है। 27 नक्षत्र मान्य हैं, परंतु उसमें एक होता है ना भाई कि सोना है, दूसरे सोने पे सुहागा है, तो 27 के 27 नक्षत्र को सोना मानिए, लेकिन सोने पे सुहागा केवल 13 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में से मात्र 13 नक्षत्र ऐसे हैं जो सोने पे सुहागा है। तो जब हमको लाखों करोड़ों खर्च करके मकान बनाना है अपनी सुख शांति के लिए, तो क्यों ना हम सोने पे सुहागा वाले का चयन करें। 13 नक्षत्र भी बहुत है। फिर भी जब पंचांग में आप देखेंगे और पंडित जी निकालेंगे तो मुश्किल से 10-20 को पूरे साल भर में मुहूर्त बता पाएंगे। उसमें भी अलग अलग पंचांगों में कम और ज़्यादा हो सकता है। ऋषिकेश पंचांग इधर चलता है पूरे बिहार वगैरह में, उसमें तो और कम दिया रहता है। महावीर पंचांग भी है, उसमें ज़्यादा दिया रहेगा। ऐसा क्या महावीर पंचांग वाले को ज़्यादा नॉलेज है? नहीं, वो भी सही ही दे रहा है, गलत नहीं दे रहा है। ऋषिकेश पंचांग वाले शुद्धता का विशेष ख्याल अवश्य करते हैं, इतना तो है, मैंने अनुभव किया है। मैं आपको यह बताऊंगा कि किस नक्षत्र में तथा किस दिन जब मैं बोल रहा हूं तो वार मैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब वार की बात बता रहा हूं। किस वार को कौन सा नक्षत्र रहे और यदि उसी दिन गृहारंभ किया जाए, शिलान्यास किया जाए, तो उसका फल अद्भुत होता है। इस बात को समझ लीजिए। 7 वार में 7 दिन गृहारंभ करें, बिल्कुल गलत है। सोमवार को बहुत अच्छा माना जाता है, चंद्रमा का दिन है, फिर भी उस दिन नहीं करते, नहीं करना चाहिए।
लेकिन पंचांग में आप खोजेंगे तो दिया रहेगा। क्यों दिया रहेगा भाई? क्योंकि मैंने बताया कि 27 के 27 नक्षत्र है, उससे कोई भी निषेध नहीं है, मना किसी का नहीं किया गया है। तो सोमवार को भी तो कोई ना कोई रवि करेगा, कर देगा, लेकिन फिर भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सोमवार का जो दिन है वह चंद्रमा के समर्पित है, चंद्रमा के आधार पर है। चंद्रमा इतना तेज मूवमेंट करता है कि मात्र 27 दिन में 365 डिग्री का चक्कर लगा देता है। अब बताइए, ऐसे घर का निर्माण करे और उसमें खुद ही न रहे करता, तो रोज इधर उधर घूमते रहे, मतलब उसको मकान का सुख मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसीलिए सोमवार को बचना चाहिए। घुमक्कड़ हो जाए, खाना बदोश की तरह घूमते रहेगा। अपना घर है तो बजा के बगले में खाना पीना खाएगा, नहीं तो कुछ न कोई ऐसी परिस्थिति आएगी वो टिक नहीं सकता, ड्रिल हो जाएगा। चंद्रमा मन का कारक है, आदमी ड्रिल हो जाएगा, उसको अपने घर में अच्छा नहीं लगेगा, कहाँ फंसे हुए हैं। यह पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी शुभ कार्यों में लोग मंगलवार को बड़ा शुभ मानते हैं, मंगलामुखी सदाशुभ, एकदम बेकार बात है। कुंडली में भी मंगल के अनेकों दोष माने गए हैं। शिलान्यास, गृह प्रवेश इत्यादि में भी या किसी भी कार्यों में मंगल का निषेध किया गया है। क्यों भाई? क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है, आग, एनर्जी। यदि आपने मंगलवार को गृहारंभ या शिलान्यास कर दिया, उस मकान में आग लगने की घटना अवश्य होगी। आग लगने की घटना होगी, चाहे गैस से जल जाए, लकड़ी से जल जाए, आपको शॉर्ट सर्किट से जल जाए, ये होगी। कोई आग लगा के मर जाए, ये होगी। भूत प्रेत का वास होगा। जल्दी जल्दी ऐसे लोग बीमार हो जाया करेंगे, पता नहीं चलेगा। कोई ऊपर टोटका कर दिया तो तुरंत असर कर जाएगा। इसलिए मंगलवार को कभी भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए। फिर भी उसमें भी अगर कर दिया तो देखिए, मंगलवार के मामले में ये सब वार है। 6 वार लिखे हुए, 7 नहीं लिखा है। क्यों नहीं? चंद्रमा के कारण नहीं लिखा, जो मैंने बता दिया। अब यदि मंगलवार को, चूंकि प्रतिदिन कोई न कोई नक्षत्र तो रहता ही है, तो सारे ग्रह किसी न किसी नक्षत्र पर रोज रहते हैं। चंद्रमा 1 दिन ठहरता है, मंगल 20 दिन ठहरता है। इसी तरह सब ग्रहों का अलग अलग है। अब यदि मंगलवार दिन हो और उस समय मंगल, खुद मंगल, हस्त नक्षत्र, पुख नक्षत्र, रेवती, मघा, पूर्वाषाढ़ा और मूल, इन्हीं में से किसी पर हो और आपने शिलान्यास कर दिया, करेंगे तो अपने मन से नहीं है, पंडित जी बताएंगे, तो समझ लीजिए कि आपने अपने सर्वनाश का बीज बो दिया। मकान का निर्माण होगा तो कि प्रवेश कर भी करेंगे। 1 साल के अंदर में अगर मंगल इनमें से किसी भी नक्षत्र पर हो और मंगलवार के दिन ही इनमें से कोई नक्षत्र पड़ गया, एक तो वह मंगल ग्रह हस्त, पुक्ष, रेवती, मघा, पूर्वाषाढ़ा, मूल में से किसी भी नक्षत्र से घूम रहा हो, गुजर कर रहा हो, तो रहेगा 20-22 दिन रहेगा। और मंगलवार के दिन भी इसी में से कोई नक्षत्र पड़ गया, कोई भी नक्षत्र पड़ गया, उसी दिन शिलान्यास कर दिया, मंगलामुखी सदाशुभ मान करके चौपट हो जाइएगा। इस घर में निवास करने वाले संतान हानि अवश्य होगी। गर्भपात होना निश्चित है। अगर संतान है तो उसका नाश हो जाएगा, निर्वंश कर देगा, ये गले में समझिए। ठीक है, इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिए। अब अगर मान लेते हैं कि रविवार को हो, शिलान्यास का मुहूर्त मिल गया पंचांग के अनुसार, सूर्य कृतिका नक्षत्र से गुजर रहा हो, सूर्य कृतिका नक्षत्र से, उसका अपना नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, सूर्य का अपना नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र है मेष राशि का अंतिम चरण और वृष राशि का प्रथम 3 चरण, पहला भाग वही कृतिका नक्षत्र का होता है। और आपने अगर गृहारंभ कर दिया 14 अप्रैल के बाद, लास्ट में 14 मई के एक सप्ताह पहले से लेकर के 10 दिन का बाद का जो समय रहता है, वही कृतिका नक्षत्र में सूर्य रहता है। अगर आपने कर दिया तो जो फल मंगल के मामले में होता है, आग लग जाना, लड़के मर जाना, वंश का नाश हो जाना, स्त्रियों का गर्भपात हो जाना, हृदय रोग हो जाना, ऑपरेशन होना,
सब घटिया बात इतना है, सरकार से सजा पा जाना, धोखाधड़ी में हो जाना, CBI ED का छप्पा पड़ जाना, भ्रष्टाचार में जेल चल जाना, ये सारा तमाशा होता है। तो रविवार को भी कभी मत कीजिए, ये मत देखिए कि कृतिका नक्षत्र है कि नहीं, ये मत देखिए, सीधे शब्दों में रविवार को भी शिलान्यास वगैरह मत कीजिए। फिर शनिवार को देखिए, यदि शनि, अब देखिए शनि 13 महीने तक एक नक्षत्र पर रहता है, 13 महीने तक शनि एक ही नक्षत्र पर रहता है। अब 17 जनवरी को शनि आया तो था राहु के नक्षत्र पे 2023 को, अभी तो लंबे समय तक रहेगा भाई, 13 महीना रहेगा, अगले साल तक रहेगा। अब शनि यदि इनमें से किसी भी नक्षत्र पे हो, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति और भरणी, 1 2 3 4 5 6 में से 6 हुए, हाँ 6 नक्षत्र में से किसी पर भी हो, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति और भरणी नक्षत्र पे में से किसी से वो गुजर रहा हो, दिन शनिवार हो, और आपने शनिवार को ही गृहारंभ कर दिया, और दुर्भाग्य ऐसा कि यही में से कोई नक्षत्र पड़ गया। देखिए तीनों उत्तरा भाद्रपद बहुत बढ़िया माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। तो भय तो क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि शनि खुद इनमें से किसी से गुजर रहा हो और शनिवार को ही इनमें से कोई नक्षत्र पड़ जाए और आपने अगर शिलान्यास कर दिया तो वह मकान आपके परिवार के लिए इतनी विपत्ति लाएगा कि आप उस मकान को औने पौने दाम में बेचकर भाग जाएंगे। शनि रोग का कारक है, हमेशा कोई न कोई रोगी उसमें रहेगा। शनि जज है, न्यायाधीश है, कानून से इसका संबंध है, तो कोई न कोई केस मुकदमा उसको लगा ही रहेगा। शनि विष का कारक है, जहर अल्कोहल है, कोनो शराबी हो जाएगा, जुआरी हो जाएगा, सब बेच के खा जाएगा, जहर पी के लोग मर जाएगा, घर में सुसाइड कर लेगा। कहने का मतलब शनि वृद्धावस्था का कारक है। मजाल है कि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था को पार कर जाए, नहीं पार करेगा, या वृद्धा पहुंच जाए, पार क्या करना है, पहुंच जाए, होने नहीं देगा। जिस दिन आपने शनिवार के दिन गृहारंभ किया, वह मकान बनने के बाद, गृह प्रवेश करने के बाद एक भी व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपको बता दूं कि द्वारिका का गृहारंभ, निवास, शिलान्यास शनिवार को ही किया गया था। भगवान तो थे, भगवान स्वयं धरती पर विराजमान थे, उन्हीं के आदेश पर विराजमान किया गया। बनाने वाले विश्वकर्मा भगवान, परिणाम क्या हुआ? सारे यदुवंशी आपस में ही लड़के मर गए। आपने सुना होगा महाभारत की कहानी। भले ही कारण बन जाए कि गांधारी ने शराप दे दिया, तो क्या भगवान को नहीं मालूम था क्या? तो सबको जानते थे। परिणाम तो हुआ, सारे यदुवंशी मर गए, लड़के आपस में कट के मर गए, वंश समाप्त हो गया। उसके बाद जो कुछ बच गए बाल बच्चे, द्वारिका समुद्र में डूबने लगी, तो वहां से, अब डूबेगा एक ही दिन थोड़ी डूब गया होगा, लोग जो बच के वहां से भागे इधर उधर छितर आ गए। यदुवंशी सब जगह मिलेंगे, गुजरात में बहुत कम मिलेंगे आपको। उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह से लेकर के दिल्ली उल्ली भागे, उधर से भागे, उधर डूबे तो कहाँ जाएंगे, फिर उसमें डूबते। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी के रहते भर में भी ये अशुभ साबित हो गया, तो बाकी का तो छोड़ दीजिए, तो क्यों मुसीबत मोल लेते हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि भूत प्रेत ग्रस्त हो गया, पगला गया, मेंटली ड्रेल है, बच्चों के बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, सब धन संपत्ति रहते भर में विचैन नहीं है। शर्मा जी लोग पूछते आकर के, तो जैसे ही इस तरह की बातें लोग कहना शुरू करता है, हमको समझ में आ जाता है। हमको क्या, किसी भी ज्योतिषी को समझ में आ जाता है कि वो, इसका मतलब है कि व्यक्ति ने मकान नया बनाया है, नए मकान में प्रवेश किया है, और मुश्किल से भी 2-3 साल हो रहे होंगे या 4 साल हो रहे होंगे। तो सीधे मैं पूछता हूँ कि ये बताइए, ये सब कहानी जो कह रहे हैं कि कुंडली का मतलब नहीं है, आपने कोई मकान बनाया है क्या इधर 4-5 साल? तो हाँ सर कहता, तो कहता है कि सर साले भर तो पहले किए थे हम, कि बस ऐसे कौन सा तारीख को किए थे? तो तारीख तो याद सबको रहता है कि फलना तारीख को किए थे।
कंप्यूटर में मैं डालता हूँ फलाना तारीख फलाना साल, आ जाएगा, पता चलता है कि यही तीनों में कोनो में कर दिया है। मैं समझाता हूँ, लोग कहते हैं कि सर हम क्या करें, अब तो पंडित जी बताए थे, हम भी बिना फीस वाला पंडित जी को जाइएगा तो यही हाल होगा। नक्शा बनाने के लिए लाखों रुपया दे दीजिएगा, नक्शा बनाने के लिए वो सब अपना कंप्यूटर से डाला हुआ है, 1 मिनट में वो निकाल के आपको दे देगा। तो 5 लाख दे दीजिएगा, मुझे पता है नक्शा बनाने वाले लाखों लाख रुपया ले रहे हैं। 1-2 को तो मैं ऐसा जान रहा हूँ कि 5 लाख दिया है नक्शा बनाने के लिए, एगो दिया है 20 लाख नक्शा बनवा कर काम लगाए हुए हैं। आप बताइए, आप पंडित जी बेचारे को बस 51 रुपया देकर टरका दीजिएगा तो वो कुछ दिखने जाएंगे, ये सब बताने जाएंगे आपको। पंचांग उठाएंगे कि हाँ 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 सरकार फलना दिन बड़ा बढ़िया है, भद्रा उधरा ना है, उतने से वो मतलब है। पंचांग इसलिए शोध करके दे देता है कि भाई लो काम करो। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि मंगलवार शनिवार रविवार यहाँ तक भूल जाइए, इसमें कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए। अगर भला चाहते हैं, इतना पूंजी लगा रहे हैं, मकान जो एक दिन के लिए नहीं बनता है, अगली पीढ़ी आपकी उसी में सुख भोगेगी, इसको बचिए, कभी मत कीजिए, एकदम त्याग दीजिए। कोई कितना भी समझाए, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े आचार्य विद्वान कितना भी समझाएं, इन नक्षत्रों का अगर उसी दिन चंद्र मंगल रवि और शनि यदि इन्हीं नक्षत्रों से घूम रहे हैं और उसी दिन शिलान्यास करने की कोई राय दे देता है, एकदम मत कीजिए। हाँ, अब एक बात, प्रतिदिन मुहूर्त होता है, एक अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त और नक्षत्र में अंतर है। अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन रहता है, लेकिन ठीक दोपहर को रहता है। अब दोपहर के मतलब क्या है? जाड़ा के दिन में तो भाई दिन छोटा करता है, गर्मी में बड़ा करता है। तो क्या 12 बजे को पकड़ ले? कभी नहीं, कभी नहीं। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय को बीचों बीच कीजिए। जितना अगर 10 घंटा है तो 5 घंटा, तो उस 5 घंटा में 22.5 मिनट पहले और 22.5 मिनट बाद 45 मिनट का जो समय होता है वही अभिजीत मुहूर्त है। प्रतिदिन ये मुहूर्त हुआ, ये रोज रहता है। अब अगर कुछ मिल नहीं रहा है, पंडित जी बता ही दिए है, गलती से पता नहीं चल रहा है, तो सबका अलग अलग स्थिर लग्न वगैरह में होता है, नहीं कुछ पता है। यह नियम सिर्फ मकाने के लिए हर मामले में है। दोपहर को अभिजीत मुहूर्त रहता है, 45 मिनट प्रतिदिन उसको कीजिए तो दोष शांत रहेगा। ये बड़ा कठिन काम है, शिलान्यास में लंबा समय लग जाता है, पहली बात। खैर, तो इसको छोड़िए। अब अभिजीत नक्षत्र अलग से स्वतंत्र कोई नक्षत्र नहीं है। उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच का जो भाग है वही अभिजीत नक्षत्र है। इसे ज़्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं, ये सब बड़ा पंडित लोगों को जानकारी है। तो भाई अब किस दिन करें? तो देखिए, गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार, ये 3 वार बच गए। अति शुभ हैं, अत्यंत श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं। अब शुभता में भी शुभ, परम शुभ, सोने पे सुहागा, यही 3 वार है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये श्रेष्ठ हैं। आंख बंद करके कर सकते हैं, ये सोना ही सोना देगा, खराब तो कतई नहीं देगा। हाँ, भद्रा वगैरह को बचना चाहिए, वो अलग कहानी है, वो तो पंचांग से 2 मिनट पता चल जाता है, लिखा रहता है सामने। अगर बुधवार को भद्रा है तो लिखा रहेगा पंचांग में उस दिन कि भद्रा इतना समय से लेकर इतने समय तक। अगर दिन पर उसमें नहीं करेंगे, बाकी करेंगे, इसमें क्या है? भद्रा 24 घंटा नहीं रहता है, 12 घंटा रहता है। अब इसका फल देखिए, बहुत आनंद आएगा। अभी तो घटिया बात बता रहे थे, लिखा गया घटिया बात, हम थोड़े बता रहे थे। गुरुवार को यदि गुरुवार तो छोड़िए, यदि बृहस्पति, मुख्य नक्षत्र, तीनों उत्तरा का मतलब 3 नक्षत्र ऐसे होते हैं इसमें उत्तरा शब्द लगा हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट में कहते तीनों उत्तरा भाई। कैसे यहाँ लिखा है ना, उत्तरा भाद्रपद।
तो 3 में उतरा भाद्रपद, उतरा आषाढ़ा, उतरा फाल्गुन लिखने से बिना मतलब के विस्तार होगा, इसीलिए हमने लिख दिया तीनों उतरा। रोहिणी, मृगशिरा, श्रवण, आश्लेषा और पूर्वाषाढ़ा। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 9 ग्रहों में से किसी पर भी बृहस्पति विराजमान हो। बृहस्पति एक नक्षत्र पर लगभग 5.5 महीने 6 महीने तक रहते हैं। ये नहीं कि एक दो निकल के भाग गया। बृहस्पति किसी भी नक्षत्र पर 5.5 महीने से 6 महीने रहते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसी पर घूमने लगता है ज़्यादा दिन तक। वक्री होकर लौटेगा, फिर आएगा तो ये 5.5 महीने से जगह पहुँच जाएगा, 10 महीने तक पहुँच जाएगा, ये अलग कहानी। और कभी कभी अतिचारी बोलते हैं, फास्ट मूवमेंट। जैसे किसी कर्म स्थान पर आप देखेंगे तो सामने कुछ दिखाई नहीं देगा, जैसे ही आप मोड़ पर आएंगे घूमते ही बहुत दूर तक दिखाई देता है, उसको अतिचारी, फास्ट मूवमेंट। वास्तव में फास्ट मूवमेंट अगर होता तो नहीं है, ग्रह की स्पीड कम कैसे होगी, सोचने की बात है। लेकिन ग्रंथों में लिखा तो इनमें से किसी पर भी बृहस्पति हो 5.5 बजे तो रहबे करेगा। और बृहस्पतिवार को या गुरुवार को ही ये वैसे कोई नक्षत्र पड़ जाए, यानी चंद्रमा भी बृहस्पतिवार को पुख्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, श्रवण, आश्लेषा, पूर्वाषाढ़ा किसी पर भी हो, उसी दिन कीजिए गृहारंभ, अति श्रेष्ठ है। तो इसमें क्या होगा, लिखता है ज्योतिष शास्त्र, वास्तु की व्याख्या करते हुए बृहत ज्योतिषार इत्यादि इत्यादि, मुहूर्त चिंतामणि, इतने भी महान ग्रंथ माने गए हैं। स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने इस बात का विशेष जिक्र किया है। कर्मकलाप में आप देखेंगे तो ये सारी बातें लिखी मिलेंगी। और उन्होंने हिंदी में लिख रखी है, संस्कृत में नहीं, क्योंकि आप कहाँ लपेटते रहिएगा संस्कृत पढ़ने में। तो यदि बृहस्पति इन में से किसी भी नक्षत्र से गुजर रहा हो और गुरुवार को या बृहस्पतिवार को ही इनमें से कोई भी नक्षत्र हो, उस दिन अगर हम गृहारंभ कर दें, शिलान्यास कर दें, तो उसमें निवास करने वाले व्यक्ति को पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति होती ही है। यह प्रवेश करने की बात है। जांचिए, मैं चुनौती देता हूँ, कोई ऐसे व्यक्ति दंपति जिनका विवाह हो गया, संतान नहीं हो रहा है, IVF भी फेल कर जा रहा है, तो IVF में बड़ा खर्चा होता है मेरे भाई, तो क्यों नहीं इसका सहारा लेते हैं। आप ऐसे मकान का निर्माण कराइए या ऐसे मकान में निवास कीजिए जिसका शिलान्यास, जिस मकान का शिलान्यास बृहस्पति के साथ में इस वाला हो। तो कहाँ खोजते फिरिएगा, किससे पूछिएगा, ये मालूम है नहीं है। तो भाई आप उसमें जा करके देखिए, संतान अवश्य होगी। गुरुवार को यदि चंद्रमा इनमें से किसी भी नक्षत्र पे हो और गुरु अर्थात बृहस्पति भी इनमें से किसी पर हो, उसमें शिलान्यास किया हुए मकान में कभी भी निर्वंश नहीं होगा, कभी भी संतान की मृत्यु नहीं होगी। इसका मतलब यही है। अब राज्य की प्राप्ति, अब राजा का जमाना तो है नहीं कि दूसरे राज्य जीत लेंगे, तो आज भी है ना, इतने राज्य तो बने हुए हैं, बिहार से लेकर कहाँ कहाँ। तो ऐसे लोग का सरकार में दबदबा होगा, ऐसे लोग राज्यादि का गजेट अफसर बनेगा, अगर राजनीति को ले लिया तो मंत्री बनेगा। कहने का मतलब पुरुषार्थी होगा, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, रक्षा, कीर्ति आदि सब कुछ प्राप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र में एक बात लिखी जाती है, कही जाती है कि जैसे पशुओं में सिंह सबसे बलवान, वैसे ही नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र सबसे बलवान। आप देखिए बृहस्पति के सामने सबसे पहले लिखा है ना पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का जन्माहू, शंका करूं काल की नाय। आधार उदल की कहानी जो जानते होंगे, उसी में रुदल ने कहा था कि मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, हमको काल की भी चिंता नहीं है, मृत्यु की भी मैं परवाह नहीं करता, इतना बढ़िया है पुष्य नक्षत्र। लेकिन पुष्य नक्षत्र बलवान है, लेकिन विवाह में उसका प्रयोग नहीं करते, वर्जित है। यही भेद समझाने के लिए समय बात बता रहा हूँ। अब आप देखिए
मंगलवार साहब लिखा है कि नहीं पुख नक्षत्र, क्या लिखा है मंगलवार पुख नक्षत्र। अब कहे कि आप तो बोल रहे हैं कि पुख नक्षत्र बड़ा बलवान है। अरे ठीक है भाई बलवान है, लेकिन मंगलवार के दिन पुख नक्षत्र हो या मंगल पुख नक्षत्र को हो और मंगलवार के आपने कर दिया सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? पुख नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। मंगल और शनि ठंडा गरम धूल विरोधी है, इतने दुश्मन पीछे पड़ जाएंगे कि सोच नहीं सकते। खैर, तो गुरुवार को यदि इनमें से कोई नक्षत्र हो, गुरु भी इनमें से किसी पर हो और आपने शिलान्यास किया तो पुत्र और राज्य की, धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ प्राप्त होगा। शुक्रवार, शुक्र, विशाखा, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा, आद्रा। अब ये आद्रा और शतभिषा नक्षत्र और राहु का है, लोग राहु से घबराते हैं। अब देखिए शतभिषा और आद्रा नक्षत्र राहु का है। अब शुक्र, धनिष्ठा और चित्रा ये मंगल का है। लोग मंगल को, राहु को महादुष्ट मानते हैं। लेकिन यदि शुक्र, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा, आद्रा पर हो, विशाखा बृहस्पति का है, तो बृहस्पति तो पंडित जी शुभ माने गए हैं। यदि शुक्रवार को इनमें से कोई भी नक्षत्र हो, यानी चंद्रमा इनमें से किसी भी नक्षत्र पर हो शुक्रवार को, तथा उस समय शुक्र भी इनमें से किसी भी नक्षत्र पे हो और आपने शिलान्यास कर दिया, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उस घर में जन्म लेने वाला कुबेर के समान होता है। अब कुबेर के मामले में तो सबको मालूम होना चाहिए, अंतर समझिए, निवास करने वाला नहीं लिखा है, उसमें जन्म लेने वाला लिखा है। इसमें बोला गया कि ऐसे मकान में निवास कीजिए तो पुत्र और राज की प्राप्ति होती है, जो बनाया करता उसके बारे में समझ गए। इसमें नहीं, उसको तो सुख मिलवे करेगा, लेकिन इस ऐसे मकान में जिसका जन्म होगा, कैसे मकान में, जिसमें शिलान्यास शुक्रवार को विशाखा, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा, आद्रा में से किसी में हुआ हो और शुक्र भी उन दिनों उसी नक्षत्र में हो, तो ऐसे मकान में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा निसंदेह वो कुबेर के समान धनी होगा। शुक्र ही समस्त सुखों का दाता एवं भोक्ता है, इसलिए दुनिया में जितने भी सुख, ऐश, मौज, भोग सब कुछ है वो भरा पूरा रहेगा। अब बुध को, बुधवार दिन हो, बुध, रोहिणी, तीनों उत्तरा, चित्रा, हस्त, अश्विनी, इनमें से किसी भी नक्षत्र से हो। बुध और शुक्र लगभग 10 से 12 दिन तक एक नक्षत्र पर रहते हैं, तो उस 10 से 12 दिन में तो बुधवार अवेरे करेगा, 7 को 12 है तो अवे करेगा। तो यदि बुध, रोहिणी, तीनों उत्तरा, चित्रा, हस्त, अश्विनी में से किसी से गुजर रहा हो और बुधवार को इन्हीं में से कोई नक्षत्र हो, उस दिन हमने शिलान्यास कर दिया, तो क्या होगा? अंतर समझिए, पुत्र, सुख और राज्य तीनों मिलता है। देखिए अंतर, राज्य की बात इसने की, पुत्र की बात इसने की, लेकिन इनमें सुख नहीं था। इसने कुबेर के समान कहा तो सुख आया, बुध में तीनों आ गया। तो सबसे बढ़िया कौन? बुधवार। तो बुधवार को शिलान्यास कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, दिखवाइए पंचांग में उद्धार आता है, पंडित जी से पूछिए। यदि बुध इनमें से किसी भी नक्षत्र से गुजर रहा हो तो बुधवार को शिलान्यास कीजिए। विशेष तौर पर यदि चंद्रमा भी इनमें से किसी से हो तो अति उत्तम। पुत्र, सुख और धन, राज्य सब कुछ मिलता है। एक चीज और, बड़ा कठिन काम है, खोजिएगा तो बहुत समय लगेगा, जल्दी मिलवे नहीं करेगा, साल 10 साल गुजर जाता है। तो क्या करें? बुधवार, बुध तो इनमें से किसी न किसी पर ही 10 महीने में सब पर घूम जाएगा, तो रहबे करेगा, 10-12 दिन रहेगा। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि बुध को बुधवार के दिन चंद्रमा भी इसी में से किसी पर है। बड़ा कठिन काम है। तो लिखा, ज्योतिषियों ने लिखा, वास्तुविदों ने लिखा कि मान लिया कि बुध इनमें से किसी भी नक्षत्र पर गुजर रहा हो और बुध के दिन, बुधवार के दिन चंद्रमा इनमें से किसी पर नहीं हो, तो भी करने से फल की प्राप्ति होगी।
और यदि चंद्रमा भी इससे जुड़ जाए इनमें कहीं से, तो लिखता है अगला लाइन, तब तो निश्चित रूप से कथित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। एकदम मोहर लग जाएगा, वीटो वीटो पावर। संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देश हैं, लेकिन 5 के पास न वीटो पावर है। तो यदि गुरु शुक्र बुध ये किसी में से गुजर रहे हो और इनमें ही वही दिन हो, चंद्रमा उस दिन आ जाए तो वीटो पावर लगा देगा। इसको कहते हैं कथित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इसका पालन किया जाए और फिर देखिए सारा खेल इसी पर है। अगर इस बात को समझ लिया जाए, वीडियो है, आप लोग बार बार देखिए, नहीं संतोष है अपने पंडित से पूछिए, महाज्ञानी लोगों से पूछिए और मेरी बात का खंडन करके वो दिखाएं। अगर ऐसा कहते हैं तो आप खोजिए, गूगल का जमाना है, पुस्तक को खोजिए, ज्योतिष ग्रंथों को, और देखिए मेरी बात सही निकलती है कि नहीं। ये आपके हाथ में है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ सबके सुलभ के लिए। तो इसका ध्यान रखिए और अपना घर बनाइए, आराम से रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।